हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआईबी पार्क के प्रेसिडेंट केवी आचार्य जी और सुब्रता सरकार ने एक लेटर निकाला 31 जनवरी 2026 को। और ने क्या क्या लिखा है इसमें वो तो बाद में बताऊँगा, लेकिन हमारी कुछ बड़ाइयाँ की हैं उन्होंने इसमें। और हमारे जो वीडियो हैं शायद इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहले तो मैं यही बता देता हूँ हमारे बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं, Unfortunately, it has become a habit and fashion to those elements to deride and degrade the well-intentioned efforts of Arise and AI Park. AI Park जो अच्छे काम कर रही है उसके हम मजाक उड़ा रहे हैं। भाई हमने तो कोई मजाक नाम लेकर उड़ाए नहीं, हमने थोड़ी सी बात पूछी, मैं पूछूंगा आपसे। जवाब तो आपने अभी तक दिया नहीं है। अब पता नहीं क्यों आप मजाक मजाक समझ रहे हो। फिर कहते हो आप, दोज आर्म चेयर क्रिटिक्स सीम टू बी सैडिस्टिकली एंजॉइंग द कैओस। मतलब हम आर्म चेयर क्रिटिक्स हैं और इनका कैओस क्रिएट कर दिया हमने, यानी इनमें एक प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है। कॉमरेड्स लेट अस बिवेयर ऑफ देम, और इसे सामने रख दिया। अब भाई आप किसको एड्रेस कर रहे हो आचार्य जी? आप पेंशनर्स को एड्रेस कर रहे हो, या अपने सदस्यों को एड्रेस कर रहे हो, या अपने एफिलिएट्स को एड्रेस कर रहे हो? भाई आपकी इन बातों हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। और खास करके जो लोग मेरे वीडियो सुन रहे हैं ना, उनको असलियत का पता चल चुका है, तो वो भी शायद इंप्रेस नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपके जो मेंबर्स हैं ना, उनमें कैओस मच गया, क्योंकि उनको जानकारी हो रही है। आप नहीं चाहते लोग जाने, क्योंकि आप 30-32 साल से लोगों को यही गुमराह करते आ रहे हो। ना तो कोई अपडेशन है और ना कोई फंड है। पता नहीं क्या 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 कहानी आप लोगों ने गढ़ी, दुनिया भर की कहानी गढ़ी आपने, और प्रॉपर तरीका से आप रख नहीं पाए। हम इतना है, हम लोगों को प्रॉपर तरीका से बता रहे हैं रख करके भैया असली बात यह है, और लोग ये जान के हाँ अपडेशन पेंशन अपडेशन भी है हमारे क्लॉज में, और हमारा पेंशन फंड से कोई लेना देना नहीं है। और बता दूं मैं आपको, आईबीए ने जब गलत एफिडेविट दिया था, आपके मुंह में दही जमी हुई थी। एक ने भी ये नहीं कहा था वो गलत एफिडेविट गया हुआ है, और कहा भी होगा तो ऐसे नहीं कहा जैसे हमने कहा। हमने बता करके बनाया कि गलत एफिडेविट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे। तो ये तो हम क्रिटिक्स हैं सर। अब आचार्य जी, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा। मैंने कल भी आपको डाला था, आपका ये कोई लेटर आया था कि आप बोल रहे थे भाई ये कोई सुनवाई नहीं हुई है कोर्ट में, ये गलत लेटर निकल रहे हैं, हम इम्प्लीडर हैं, इम्प्लीड पार्टी हम और आईबी पार्क और क्या नाम है अपना अराइज है। तो यहाँ आपने कुछ खोला है। यहाँ कह रहे बी विश टू मेक इट क्लियर दैट अवर एफिलिएट अराइज, मतलब अराइज को आपने एफिलिएट कर रखा है ईआई पार्क में। और was the first to focus on pension regulation 30.51। ये पहला संगठन था जिसने 35.1 पर अपना विचार रखा। मतलब 2018 में विष्णु एफिलिएट वाज द फर्स्ट टू फोकस ऑन पेंशन रेगुलेशन 30.1 एंड डिसाइडेड टू इम्प्लीड ए पार्टी इन द, और 2018 में ये पार्टी बन गई। यानी कहने का मतलब 2018 में एक आपका एफिलिएट है, अराइज कहते हैं जिसको, उसको ये पता चला 30.51 में पेंशन अपडेशन है, और वो पार्टी बन गए। ठीक है, बन सकते हो पार्टी, आपने एप्लीकेशन दे दी, पार्टी बन जाते हो। तो सर ये बताइए कि 1995 और 18 में 23 साल का फर्क होता है, क्या आपको 23 साल के बाद पता चला था कि मतलब आपका पेंशन अपडेशन है? आप खुद मान रहे हो, अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरा ये बताओ कि अराइज आपका एफिलिएट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पे केस में उनका नाम है, वो तो इम्प्लीटेड पार्टी हो सकते हैं, आप कैसे इम्प्लीटेड पार्टी हो सर? और यहां यही नहीं है, अब इसको भी बता, सीवीपीआरओ और एआई पार्क, इनको भी दोनों को दोनों आप जबरदस्ती घुस रहे हो। आप किस हिसाब से घुस रहे हो सर? भाई अराइज घुसता है तो बात समझ में आती है, वो ठीक है आपका एफिलिएट है, आपका एफिलिएट होने से आप तो इम्प्लीटेड पार्टी नहीं हो जाते। और कल ही आपके सदस्य ने, सर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने निकाला है कि आप उसमें इम्प्लीटेड पार्टी आप तो नहीं हो, आपका नाम भी नहीं है, और आप कहते हो पूरे पैसे का इंतजाम हम कर रहे हैं, सारे जो कुछ भी आप कहना चाहते हो। अच्छा, उसके बाद द अपील फाइल्ड बाई अवर रेस्पेक्टेड एम सिंगला एंड अदर सिंधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सो दैट द केस इज प्रॉपरली टेकन अप इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट माइंडिंग अबाउट द, और फाइनेंशियल बर्डन की भी आप चिंता नहीं कर रहे हो, आप इंतजाम कर रहे हो सर। ये आपने सारी बातें कही सर। फाइनेंशियल बर्डन के लिए आपके जो शिवाराम जी हैं, उससे पाटनी साहब ने कहा था बताइए आप, आपको पैसे की जरूरत, मना कर दिया था। मुझे नहीं लगता
कि आप लड़ रहे हो, हमारे लिए लड़ रहे हो, तो हम आपको पैसा देने से मना करेंगे। इसलिए लांछन हम पर नहीं लगाना कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। ऐसा एहसान कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे की जरूरत है तो प्रॉपर तरीके से एक टीम बनाइए, प्रॉपर तरीके खाता खुलवाइए और बोलिए हमें पैसे की जरूरत है, हमें अच्छा वकील करना है। लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो, अच्छा वकील तो आप करना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं करना चाहते हो मुझे पता नहीं। अब हम आएंगे दूसरी चीजों पे। तो सबसे पहले तो हमें यह बताइए सर कि आप इम्प्लीटेड पार्टी कैसे हो। एक बात, क्या 2018 में ही आपको पता चला कि 35 में पेंशन अपडेशन है, या आप खुद मान के चल रहे हो? अब मैं ऊपर से आ जाता हूं। आप कहते हो द पेंशन अपडेशन केस पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बात करते हो आप। उसके बाद एट द आउटसाइड वी विश टू कैटेगरिकली क्लैरिफाई दैट एम सिंगला केस हैड नॉट कम अप फॉर फाइनल हियरिंग इन द लास्ट वीक डेली लिस्ट वीक। ये तो उसके लिए इस बार भी नहीं आया, पिछली बार भी नहीं था, 4 तारीख को भी नहीं है। और 4 तारीख में जो 15 केस है ना, लगभग यही रिपीट होंगे 5 तारीख को, क्योंकि केस अधूरा रह जाएगा तो 5 को हो जाएगा और आपका नंबर आना भी नहीं है। अब सर ये बताइए मेरे को, आपने ये बता दिया ठीक है, आपके अराइज ने अर्ली हियरिंग करा ली, वो भी ठीक है। सर 10/12/2025 को सुनवाई क्यों नहीं हुई थी? कि आचार्य साहब अब तो सीधी सीधी बात बता दो, आपके एफिलिएट मान लिया ना, आपके एफिलिएट हैं, आपने मान लिया कि वो आपके साथी हैं और आप सिंगला केस में आप लड़ रहे हो हमारी ओर से, और अराइज का ही वकील नहीं आया और एक पिटीशनर का वकील नहीं आया। अब ये बताओ सर, अराइज का वकील कौन है और पिटीशनर का वकील का जो नहीं आया? अब अराइज का वकील हम तो शिवाराम जी को मान के चलते हैं, उनका सिनप से दस्तखत का मनोहर जी ने कर रखा है, उनको मान के चलते हैं। सर ये क्या खेल है? ये खेल को तो बता दो थोड़ा आचार्य साहब, ये क्या खेल किया था तुम लोगों ने? अब तो लोगों को पता चल गया। आपको यही कसक रहा है कि मैंने आपकी ये पोल क्यों खोल दी कि पिटीशनर का वकील और जो रेस्पोंडेंट का वकील था वो भी अपना ही था, वो नहीं आया। आपको ये कसक रही है क्योंकि आपने जो झूठ बोला, ये रेस्पोंडेंट का वकील ने आया, आंखों में धूल झोंकने की जो बात की थी उससे आप कसक रहे हो। तो आप प्लीज बताइए आप इंप्लीड कैसे हो, और सबसे बड़ी बात, आपने क्या सच छुपाया? आपने क्यों सुनवाई नहीं होने दी थी 10/12/2025 को? क्या कारण था? क्या कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चला हुआ? चलने दो सर, बता दो ना, चल रहा है तो कोई बात नहीं है, वी आर हैप्पी कि आप मतलब परस्यू कर रहे हो। हमें तो पेंशन अपडेशन से मतलब है, हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए। हाँ, रही इसकी बात, ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप इंप्लीड पार्टी हो तो आपका वकील 10/12/2025 को क्यों नहीं आया? क्यों? आपका नाम रेस्पोंडेंट साइड में लिखा हुआ है, तो वहां तो आभास ये गया लोगों को सरकारी वकील नहीं आया, लेकिन सरकारी नहीं, हमारा ही वकील नहीं आया। अब ये लोगों को पता चल चुका है। अब क्योंकि आपका जो जवाब नहीं है, अब ये उल्टी सीधी घुमा रहे हो, कोई आर्म चेयर ड्रास्टिकली कर रहे हैं, डिराइड कर रहे हैं। हम सर किसी को डिराइड नहीं कर रहे, हमारा आदत ही नहीं है, हम चीज़ों का लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और जिस भी व्यक्ति ने मेरे वीडियो देख लिए हैं वो शायद आपके बहकावे में तो नहीं आएगा, या कितना ही कुछ कर लो, कोई रीजनेबल आदमी है। हाँ, एक ऐसा कोई आदमी है, कोई जो अपने खुद के ही विचार लेकर के बैठा हो, वो पढ़ना ही जानता हो, जानना ही नहीं चाहता हो, तो उसके लिए तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आप कहते हो सर, however we have requested the petitioners and their advocates to file application for early hearing so that the hearing proceeding take place leading to delay। आप ये जो बात का अर्ली हियरिंग तो आपने पहले भी कराई थी, अराजी ने कराई थी, आप तो एब्सेंट करा दिए वकीलों को। और जानबूझ के आचार्य साहब, जानबूझ के आप लोगों ने प्लानिंग के साथ अपने वकीलों को एब्सेंट कराया, केस की नहीं सुनने दिया। और अब आप अर्ली हियरिंग लीजिए सर, बहुत खुशी की बात है, कौन मना कर रहा है? फिर आप कहते हो वी फील sad to find in the social media fake and mischievous messages by certain elements creating deliberate confusion in the matter, aggravating the agony and elderly members. Those elements are twisting the whole issue by giving higher own interpretation to get undue publicity and thereby causing damage to the cause of bank pensioner. We are compelled to doubt their intention। और सर दूसरों पर लांछन लगाने से पहले ना आप अपनी ओर झांक लीजिए। जब आप कहते हो 35/1, सर 35/1 कहाँ पे है? ये आपके रेगुलेशन में है कि उससे पहले आ गया था? भाई मैं तो ये मान के चलता हूँ 1995 का जो रेगुलर उसमें 35/1 है, उसमें दे रखा है 1/86 से लेकर के और 31/10/1900 तक पेंशन अपडेशन होगा, और वहीं दे रखा है सर अब से 120 दिन के अंतर्गत आपका ऑप्शन लिया जाएगा। यहीं से होता है ना 35/1 शुरू। सर इससे पहले जो आरबीआई के 17/10/1994 के लेटर के आधार पर जो पेंशन अपडेशन हो गया था,
और जो ऑप्शन ले लिए थे वो क्या था सर, उसको किस में रखोगे आप? वहीं से शुरू करते हो ना अपने सिनॉप्सिस को आप। तो दूसरों पर लांछन लगाने से पहले अपने करीबान में झांक के देख लो। यहां बात करते हो कि 2018 में पता चला अराइज को 35 में उनका तो एफिलिएट पार्टी बन जाते हैं, तो फिर आपका कहां शुरू होना चाहिए था ये? आप खुद ही मान रहे हो हमारा सिनॉप्सिस कहां शुरू होना चाहिए था? आपका सिनॉप्सिस केवल और केवल आपके रेगुलेशन से शुरू होना चाहिए था, उससे पहले सारी बकवास है। इसका मतलब मान के चलते हो कि आपका सिनॉप्सिस बिल्कुल बकवास है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप कहकर के हम आपको बुक कर रहे हैं। सर हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम आपसे दो चार बातें पूछ रहे हैं। इम्प्लीटेड पार्टी क्यों है और आप लोगों ने ही पिछली बार सुनवाई क्यों नहीं होने दी? और जब आप मानते हो कि 2018 में आपको पता चल गया 35/1 अपडेशन का है, तो आपने अपना सिनॉप्सिस वहीं से क्यों नहीं बनाया? आप अननोटिफाइड रेगुलेशन के बेस पर अपना सिनॉप्सिस बनाते हो और दूसरों पर लांछन लगाते हो। सर प्लीज अवॉइड करो इन चीज़ों को और चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखो, अदरवाइज हमारे लीगल इंटरप्रिटेशन होते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।